नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी हमारा समय खराब चल रहा हो, अगर हम सावन के महीने में 5 प्रकार के दान, मैं आपके साथ 5 प्रकार के दान शेयर करूंगी। अगर वो दान आप करते हैं ना तो बहुत अधिक शुभ माना जाता है, जो कि शिव पुराण में भी कहा गया है कि अगर ये दान मनुष्य सावन के महीने में करते हैं तो उनके सभी कष्ट दूर होते हैं बिना कुछ किए। तो आप ज़रूर एक बार करके देखिए। अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं, मुश्किलों से घिरे हुए हैं, तो आपको ये दान एक बार करके ज़रूर देखनी चाहिए कि इससे आपको लाभ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि वो कौन कौन से दान हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि दान करने के लिए देखिए कोई समय निर्धारित नहीं है कि इस समय पे ही करते हैं, लेकिन सावन का महीना जो है ना सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है किसी भी अच्छे कार्य के लिए, और शिव जी को अति प्रिय महीना है। तो इसलिए माना जाता है कि सावन में अगर इन सभी चीज़ों का हम दान करते हैं तो जीवन के सभी कष्ट हमारे दूर होते हैं। तो आप चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे पूर्णिमा और अमावस्या पर भी किया हुआ दान महादान कहा जाता है। हमें अगर उस दिन पे हम दान करते हैं या सावन में करते हैं तो हमें बाकी दिन के दान के तुलना में हमें कई गुना लाभ मिलता है। तो आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे पहला दान है कि गुड़ का। अगर आप चाहें तो गुड़ का दान कर सकते हैं। और दान में ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप ब्राह्मण को ही दीजिए। दान का मतलब कि हाँ, ब्राह्मण को दिया जाता है, मंदिर में दान पेटी में हम डालते हैं, या किसी भी भूखे को भी आप दान दे सकते हैं, किसी गरीब को भी दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी आप दान दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को ही दीजिए। तो आप चाहे तो ½ kg हो या मतलब 250 हो, या आप 1 kg हो, गुड़ का भी दान कर सकते हैं। अगर पति पत्नी के बीच में या रिश्ते में कलह है, कलेश है तो दूर होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम सावन के महीने में गुड़ का दान करते हैं तो हमारे घर में शांति बनी रहती है। ठीक है। दूसरा दान क्या है कि आप मुद्रा का भी दान कर सकते हैं। मुद्रा का दान देखिए, पैसा का दान तो हर मंदिर में या कहीं भी हम किसी भी धार्मिक जगह जाते हैं तो हम थोड़ा बहुत दान तो करके ही आते हैं, और करनी भी चाहिए। खाली हाथ मतलब जाके और वापस ना आ जाए बिना दान किए, तो ये भी सही नहीं माना जाता। तो आप मुद्रा का दान देखिए, आपको 100 रुपये ही दान करनी है। तो आप कैसे दान कीजिए कि मंदिर के सामने ना बहुत सारे भिखारी और बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग बैठे रहते हैं, तो 10-10 रुपये भी आप 10 भिखारी को भी देते हैं ना, तो वो भी दान माना जाता है और बहुत सर्वश्रेष्ठ दान उसको माना जाता है। तो मैं 10 रुपये ऐसे उदाहरण आपको दे रही हूँ, आपकी मर्जी, आप 10 से कम भी ले सकते हैं और 10 से अधिक भी ले सकते हैं। तो 100 रुपये में 10 आदमी को, 10 ज़रूरतमंद को आप दान दे सकते हैं, जो कि आपके घर में मतलब मुझे नहीं लगता कि धन कम पड़ेगा। दान करने से और हमारे घर में धन संपत्ति बढ़ता है, न कि कम होता है। तो आप चाहे तो देखिए, किसी भी मंदिर के ना दरवाजे पे, बड़े बड़े मंदिरों के मतलब द्वार पे बैठे रहते हैं बहुत सारे भिखारी। तो आप चाहे तो 100-200 का दान वहाँ चेंज करके पैसा, और 10-10 रुपये, 20-20 रुपये भी करके आप 10-12 को दे सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर ना दान देना तो अपने से हमें फुर्सत ही नहीं मिलता, कभी दान करने का समय ही नहीं मिलता। और ये तो सावन का पावन और पवित्र महीना चल रहा है, तो अगर आप चाहें, भगवान ने आपको उस लायक बनाया है, तो ज़रूर मुद्रा का दान करें, पैसा का। ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा दान। तीसरा दान क्या है कि तिल का। बहुत सारे लोग हैं ना कि आप लोग पूछते भी हैं कि नौकरी के लिए उपाय बताइए, संतान के लिए उपाय बताइए, इस प्रकार का। तो देखिए, ऐसा माना जाता है ना कि तिल डालकर भी अगर हम शिव जी का अभिषेक करते हैं तो इससे भी बहुत, मतलब कैसे बताऊं कि बहुत अधिक अच्छा माना जाता है। अगर हम सावन के महीने में शिव जी को जल अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं तिल डालकर। कौन से रंग का तिल, आप लोग पूछते हैं, काले रंग का। तो काले रंग का तिल से पूजा भी कीजिए, और काले
काले रंग का तिल ही आपको दान भी करनी चाहिए। काले रंग का तिल दान करने से हमें क्या मिलता है, तो देखिए हमारा आत्मविश्वास जो है ना मतलब मजबूत होता है। हम जैसे किसी भी कार्य को करने जाते हैं ना, नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, सब मालूम ही रहता है, फिर वहाँ पर जैसे अपने ऊपर हमें भरोसा ही नहीं रहता, विश्वास ही नहीं रहता कि हम ये कार्य कर पाएंगे। हमारा आत्मविश्वास ना कहीं खोते चला जाता है। तो इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपको तिल का दान करनी चाहिए। तिल का दान कर लीजिए। दान करके आप चाहे तो गाय को भी खिला सकते हैं, बैल को भी खिला सकते हैं, ब्राह्मण को भी दे सकते हैं और ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। तो काले तिल का दान अपने हाथ से सावन में ज़रूर करें। तो ये हो गया हमारा तीसरा चीज़। चौथी चीज़ क्या है जो कि हमें दान करनी है, तो हम सभी सुहागिन महिलाओं को ना कोशिश करनी चाहिए, जितनी भी महिलाएं हैं, कि श्रृंगार की चीज़ें आप ज़रूर दान करें। आप लोगों ने कहा है कि दीदी हम मंदिर में जब चढ़ाते हैं तो पंडित जी ले लेते हैं। अच्छी बात है ना, उसी बहाने ब्राह्मण को आपने दान दिया। अगर और भी चढ़ाना चाहते हैं तो अपने लिए किसी सोमवार के दिन चढ़ा कर सेम टाइम उठा लीजिए, वहाँ मत रखिए न। अगर पंडित जी ले लेते हैं तो एक बार आपने दे दिया, दूसरी बार आप छुआ के स्पर्श करा के बस अपने लिए रख लीजिए। और आप चाहे तो किसी भी सुहागिन महिला को आप दे सकते हैं दान करके। सावन के महीने में सुहाग की चीज़ें, ठीक है, इससे हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। सुहाग की चीज़ें अधिकतर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, बांटें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा चीज़। पांचवा चीज़ क्या है कि हमें अनाज का दान करनी चाहिए। अनाज का दान आप चाहें तो कर सकते हैं, किसी भी भूखे को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को दान दें। और आप चाहें तो मतलब अगर नहीं देना चाहते तो मैं बता ही दूँ कि अगर अनाज नहीं देना चाहते तो आप उसके बदले पैसा भी दे सकते हैं, मुद्रा भी दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और सावन के महीने में कथा हो सके तो आप ज़रूर अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान का कथा ज़रूर कहलवाइएगा पूर्णिमा के दिन, ठीक है। जो सावनी पूर्णिमा पड़ेगा ना, उस दिन आप कथा ज़रूर कहलवाइएगा, जो कि बहुत अधिक शुभ माना जाता है। और अगली चीज़ क्या है कि घी का भी दान किया जाता है। जो बहुत दिनों से आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग या कोई भी बहुत दिनों से बीमारी से जूझ रहे हैं, बीमार हैं, तो आपको सावन के महीने में उनके हाथों से, ऐसा नहीं है कि केजी 2 केजी 5 केजी 4 केजी, ऐसा नहीं है, जितना आप सक्षम है, जितना आपके पास सामर्थ्य है, आप उतना ही घी उनके हाथों से थोड़ा सा दान करा के आप किसी को भी दे सकते हैं। ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, या मंदिर में भी ले जाकर रख सकते हैं। तो थोड़ा सा ही, लेकिन घी का दान कराकर एक बार ज़रूर आपको देखनी चाहिए, ठीक है। तो यही सब दान वाली चीज़ें थी। ऐसा माना जाता है कि शिव पुराण में भी ये कहा गया है कि ये दान अगर व्यक्ति करता है ना, तो उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप ज़रूर दान करके ज़रूर देखिए कि अगर भगवान चाहेंगे तो आपके घर में जो ही परेशानी है दूर हो जाएगी। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। हर हर महादेव।